आज हम बना रहे हैं हलीम, वो भी मेरे स्टाइल से। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो से ज़्यादा चिकन लिया है। चिकन मिक्स है, लेग पीस भी आपको नज़र आ रहे हैं, बोनलेस भी है। मिक्स चिकन है हमारे पास। ठीक है, 4 टेबलस्पून भर के मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, और मेरे पास टमाटर हैं 500 ग्राम, आधा किलो, और आधा किलो ये मैंने प्याज लिए थे 500 ग्राम, वो मैंने कट कर दिए हैं। हमारे पास है गंदम का दलिया, ये वाला, ये मेरे पास 1.5 कप है। ये वाला जो 1.5 कप होता है ना, ये वाला 1.5 कप है मेरे पास। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने दालें भिगोई हैं सारी। मैं आपको इसका बता देती हूँ कि ये कितनी ये दालें। देखें, मैंने आपके लिए ये देखिए इसमें डाल के रखी हैं। ये हाफ कप है ना, जो ये मसूर की दाल हाफ कप है, मूंग की दाल हाफ कप है, चने की दाल हाफ कप है, और ये है मार्च की दाल, ये भी हाफ कप है। ठीक है, और मैंने ये 2 कप जो है चावल लिए थे, टोटा चावल होता है ना, वो मैंने डाल के सारे भिगो दिए हैं। ये देखें, ये मैंने 5-6 घंटे भिगोए हैं। ये देखें, आप इसकी वो कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमने लिया है हलीम मसाला। कोई सा भी आप हलीम मसाला ले लें, वो मैंने लिए हैं 4 टेबलस्पून भर के। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लेंगे मसाले। ये हमारे पास मसाले हैं। मसाले मैंने 2 जगह पे इसलिए डाले हैं, जब हम दालें में अलहदा प्रेशर में लगाऊंगी, इसके लिए कोरमा जो चिकन बनेगा, गोश्त बनेगा, कोरमा ही कहते हैं, वो अच्छा बनना चाहिए। जितना अच्छा आपका कोरमा बनेगा उतना ही आपका अच्छा हलीम बनेगा। ठीक है जी। मैंने कोरमे के लिए जो चीज़ें ली हैं, वो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने भर के हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है। दालचीनी के टुकड़े हैं 3-4, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंगे हैं। ठीक है जी। ये मसाला तो हमारा ऐड हो जाएगा ना, जो मैं चिकन बनाऊंगी उसके अंदर। तो जो मसाला मैंने दाल जब रखेंगे ये सब चीज़ें, तो उसमें ये लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक डालना है, और 1 टेबलस्पून ही भर के इसके अंदर भी धनिया ऐड होगा। ठीक है जी। चलें जी, माशाल्लाह, अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन किया। मैं प्रेशर कुकर में पहले चिकन को गला लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि उसके रेशे जो है ना अच्छे बन जाएं। ठीक है, आपने जो है ना मिक्स जो है ना वो चिकन लेना है। ये नहीं कि आपने वो सीने वाला ले लेना है, तो वो जो होते हैं ना रेशे, हलीम आपका उससे अच्छा नहीं बनेगा। मिक्स, जब भी आप चिकन लें, मिक्स चिकन लें, वो आप कबाबों के लिए लें या हलीम के लिए लें, तो मिक्स चिकन लेना चाहिए आपको। ठीक है, जूसी बनता है। हमने इसके अंदर भर के हमने ये 3 टेबलस्पून तो 4 टेबलस्पून इसके अंदर बड़े वाले डाल देने हैं, तो 1 कप बन जाएगा आपका। ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर डालने हैं प्याज। जो मैंने प्याज लिए थे ना 500 ग्राम, वो सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि हमें अच्छे तरीके का मसाला चाहिए। जितना अच्छा मसाला होगा, जितना अच्छा हमारा वो सालन बनेगा चिकन का, उतना ही अच्छा हमारा हलीम बनेगा। क्योंकि सारे मसाले जो ऐड होंगे ना, ये गोश्त जो होता है ना, जो बनता है सालन, जो बनता है चिकन का, कोरमा कह लें, सालन कह रहे हैं, जो भी कह लें आप अपनी ज़बान में, वो अच्छा होना चाहिए, तो आपका कोरमा बहुत मज़ेदार बनेगा। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे प्याज, इसे करना है गोल्डन ब्राउन। अच्छा जी, ये देखें प्याज माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। ये देखें, अब हमने इस कंडीशन पे क्या करना है, अब हमने डालना है साबुत गरम मसाला। ये चला जाएगा, और साथ चला जाएगा नमक, नमक भी इसके अंदर चला जाएगा, और अब जाएगा हमारा चिकन। ये देखें, मैंने इसके पीसीस जो है ना, ये देखें, ये बड़े बड़े करवाए हैं। ये देखें आप, ताकि इसके जो रेशे हैं ना वो अच्छे बन जाएं। आपने अच्छी तरह इसे मिक्स कर देना है और इसकी भुनाई कर देनी है अच्छे तरीके से चिकन की।
5 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है ताकि ये गोल्डन इसका कलर आ जाए चिकन का। ये देखें। और साथ में हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे। आधा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आधा मैं दाल के अंदर डालूँगी। जब दाल पकेगी ना, जो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर हम डालेंगे, दालें जो पकेंगी। ठीक है जी। फ्लेम अपना हाई कर लेना है और इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें माशाल्लाह चिकन हमारा गोल्डन कलर का हो गया है। ये देखें। अब हमने इसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसके अंदर हमने डाल देना है। अब हमने इसके अंदर डालना है मसाला, जो मैंने आपसे कहा था ना, जो मैंने ये हलीम मसाला लिया है 4 टेबलस्पून भर के। ये हमने इस कंडीशन पे आके सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। और हमने जो टमाटर लिए थे, आधा किलो मेरे पास टमाटर थे, मैंने टमाटरों को कट करके ऊपर से इसका जो छिलका है ना, वो मैंने देखें उतारा हुआ है। छिलका आपने लाजमी उतारना है। ठीक है। वो इसके अंदर चला जाएगा। और हमारे पास जो मसाले थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जो धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर था, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारे जो मसाले हैं ना इसके अंदर हमने अब ऐड कर देने हैं। ठीक है। ऐड करके और मैंने इसके अंदर हम डालेंगे अब पानी तकरीबन 3 कप पानी डाल के, और मैं इसको प्रेशर लगा के रख दूंगी कि ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है जी। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल के देखती हूँ। प्रेशर लगाते हैं 3 कप पानी डाल के। अच्छा जी, ये देखें मैंने 15 मिनट इसको प्रेशर लगाया है। अब ये देखें माशाल्लाह ये चिकन गल गया है हमारा। अब मैं इसको दूसरे पतीले में ऐड करूँगी। अच्छा जी, ये मैंने जो दालें चावल ये सारी भिगोई हुई थी ना, अब अपने प्रेशर कुकर में डाल के इसके अंदर 1 लीटर और डालेंगे। 2 लीटर पानी जाएगा इसके अंदर। 2 लीटर पानी डाल के जो ये मसाले थे ना, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, सारे इसके अंदर चले जाएंगे। और डाल के मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। दो लीटर पानी चला गया इसके अंदर। ठीक है जी। अब इसको 5 मिनट के लिए जब प्रेशर लगेगा, जब सीटी बोलने लग जाएगी, सीटी जब बोलेगी प्रेशर की, तो 5 मिनट बाद इसको बंद कर देना है। उसकी भाप के अंदर ही ये सब दालें वगैरह गल जाएंगी। अच्छा जी, मैंने दूसरे पतीले में, बड़े सारे पतीले में, सिल्वर स्टील का पतीला है, इसके अंदर मैंने सारा कौरमा ऐड कर दिया है। अभी इसकी भुनाई होगी। अभी ये प्याज वगैरह सारे जो भी मिक्स होंगे, हमने इस कंडीशन पे क्या करना है, जो चिकन है वो सारा हमने एक बाउल के अंदर सारा चिकन जो है ना वो निकाल लेना है। ये मैं सारा चिकन निकाल लूँ। निकाल के सारा चिकन फिर मैं आपको बताती हूँ कि हलीम के अंदर जो रेशे बनते हैं ना, वो रेशे किस तरह बनेंगे। अच्छा जी, ये देखें मैंने रेशे किए हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए मैं आपके सामने करती हूँ। ये देखें इतने इतने पीसेस थे चिकन के हमने लिए बड़े। ठीक है। आपने चिकन माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त गला हुआ है। आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह करना है और इसके इतने ज़बरदस्त रेशे बन जाएंगे। ये देखें। ठीक है। आपने ये लेग पीस के ऊपर से भी उतार लेना है सारा चिकन। मैंने हड्डी में से सारा चिकन उतार के तो इसके ये देखें हाथों की मदद से इसके रेशे मैंने बनाए हैं। दूसरे से भी निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गला हुआ है गोश्त और बड़ा मज़ेदार ये कौरमा बना है। आप भी मेरे स्टाइल से जब कौरमा बनाएंगे, इसके जो मेन होता है ना हलीम का, वो होता ही कौरमा है। आपका कौरमा मज़ेदार बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा, तो आपका हलीम बहुत मज़ेदार बनेगा। ये देखें आपने बड़े बड़े आपने पीसेस लेने। दूसरी साइड पे वो दाल है ना हमारी, जो दालें थी वो मैंने प्रेशर कुकर में डाली हुई हैं, तो वो भी माशाल्लाह 5 मिनट के बाद गल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ज़रा हाथों की मदद से इस तरीके से आपने ये रेशे बनाने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखें
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, हाथों की मदद से काफ़ी रेशे अच्छे बन रहे हैं। माशाल्लाह दालें हमारी गल गई हैं। मैंने 5 मिनट इसको प्रेशर लगाया है और 5 मिनट इसकी जो सीटी है ना आपने उठानी नहीं है। जो कसर होगी ना दालों की गलने वाली तो वो उसके अंदर दम पे दालें बहुत अच्छी गल जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अभी इसके अंदर पानी भी है, ये देखें दालें भी गल गई है। जो मेरे पास दलिया था अब ये हम इसके अंदर डाल देते हैं दलिया, और साथ में फ्लेम अपना ऑन करते हैं। जो मेरे पास लहसुन था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये 2-3 मिनट में ये जो दलिया हमने डाला है ना इसके अंदर ये बिल्कुल गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फ्लेम अपना ऑन कर देना है। तो जो रेशे मैंने करके रखे थे ना, अब हमने इसके अंदर जो मसाला था ना, मसाले के अंदर से हमने चिकन निकाला था उसके अंदर ही हमने ऐड कर देना है। ये जो रेशे की है वह चिकन है रेशे वाला, ठीक है जी। ये हमने इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से और इसको मिक्स कर देना है। और दूसरी तरफ हमारी दालें भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गल गई हैं। तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा हैंड बीटर फेर दूँ तो वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ दालें भी, ताकि अच्छे तरीके से ये सारा मिक्स हो जाए आपस में। ये देखें हैंड बीटर की मदद से हमने अच्छी तरह इसे बीट कर लेना है दालों को। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बीट हो गई है, ठीक है। ये जो मैंने चिकन के रेशे करके डाले थे, जो मसाला रह गया था कौरमे के अंदर, मैंने ऐड करके ये देखें माशाल्लाह आपने 5 मिनट तक इसको पकाना है उसके अंदर। और इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ इस तरह करना है, पीसीस कर देने हैं थोड़ी बहुत जो होगी बीच में पीस चिकन के, वो इस तरह। ये देखें माशाल्लाह रेशे देखें, ये देखें माशाल्लाह। अब हमने इस कंडीशन पे आके हमने क्या करना है कि जो दालें थी ना हमारे पास वो मैंने बीट कर दी हैं, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये दालें जो है ना सारी, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बीट हुई हैं। देखें ज़रा, बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त बीट हो गई हैं। अब हमने इसको सारी जो दालें हैं इसको निकाल के इसके अंदर ऐड देखें दालें डाल के, और आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। और इसके अंदर 1/2 लीटर जो है ना अपने पानी ऐड करना है और अपना फ्लेम जो है ना ऑन कर देना है, ताकि ये 5 से 10 मिनट पक जाए और मज़ीद, ठीक है जी। अब इसके अंदर जाएगा पानी तकरीबन आपने 2-3 ग्लास इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये देखें अब ये पकेगा, अब ये पक जाएगा, 10 से 15 मिनट पकेगा। फिर हम इसके लिए तड़का जो है ना वो तैयार करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बॉयल आ रहा है, 5 मिनट तक बस आपने इसको पकाना है। अच्छा, जो चीज़ें अब इसके अंदर ऐड करूँगी ना मैं वो आपको बता रही हूँ कि हमने इसके अंदर 1 टीस्पून सिरका जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून। उसका रीज़न ये है कि जो आपका हलीम ना काफ़ी दिन अगर 1 हफ़्ता भी फ्रिज में पड़ा रहेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा, और उसकी जो बिल्कुल खुशबू हर चीज़ वैसी रहेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारी दालें जो ऐड करते हैं ना तो उसकी वजह से। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपने कभी भी रात को दालें भिगो के नहीं रखनी। कुछ लोग कहते हैं रात को भिगो के रख दें तो दालें बड़ी सॉफ्ट बनती हैं, बहुत अच्छा बनता है। ऐसे नहीं होता, दालें आप रात को भिगो के रखेंगे तो आपका हलीम 1 हफ़्ता क्या 2 दिन भी नहीं फ्रिज में आप छोड़ के खा सकते। वो इसलिए कि उसके अंदर एक स्मेल पैदा हो जाती है। दालों को हमेशा 4-5 घंटे के लिए भिगोएं और दालों को अच्छी तरह वॉश करें। तो 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर अब डालेंगे गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। वन टीस्पून मैं गरम मसाला डालूंगी इसके अंदर, ये देखें, ठीक है। अच्छा, दालों में जो आपको मैंने बताया था ना 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने वो नमक डाला था, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे हल्का लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून दोबारा डाला है। आप इस तरह कर लेना, दालों में आपने 2 टीस्पून नमक डालना है, 2 टीस्पून ही आपने जो है ना लाल मिर्च का पाउडर डालना है, ठीक है जी। फिर आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कोई भी चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये 5 मिनट में माशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। आप ये देखें माशाल्लाह हलीम, और ये देखें कैसे माशाल्लाह इसके अंदर वो
रेशे भी आपको नज़र आ रहे हैं और लेसदार भी। ये देखें हलीम है कितना ज़बरदस्त। ये 5 मिनट पे ज़रा थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर मैं इसके लिए वो तड़का तैयार करूँगी। प्याज भी हमने ब्राउन करने हैं अभी, फिर तड़का भी तैयार करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये 5 मिनट तक पक जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। देखें एक साइड पे हलीम पक रहा है, 5 मिनट तक ये भी पकता रहे। और एक साइड पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करके मैं आपको बताऊं कि आपके प्याज जो आप लोग कहते हो ना कि बाजार जैसे ब्राउन क्यों नहीं होते, उसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आप प्याज़ों को बिल्कुल बारीक नहीं काटते। ये देखें मैंने कितने बारीक काटे हैं प्याज। ये देखें इक्वल काटने हैं, बराबर काटने हैं आपने प्याज, ठीक है। अब मैं ये सारे प्याज ऑयल के अंदर ऐड करती हूँ। सारे प्याज चले जाएंगे ऑयल के अंदर। आपने ऑयल जो है ना वो मैंने इसके अंदर 2 कप भर के ऑयल डाला है मैंने पैन के अंदर। और इसके अंदर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इसके ये फ्राई हो जाएंगे। जब ये फ्राई होंगे मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त प्याज ब्राउन हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर। मैंने आपको ये बताना था कि प्याज ब्राउन आपने ज़्यादा ऑयल गरम करके फिर आपने प्याज डालने हैं, ठंडे ऑयल में आपने प्याज नहीं डालने, फिर आपके प्याज बिल्कुल जो गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे, ठीक है जी। अब हमने प्याज़ों को निकालना है। ये देखें माशाल्लाह कितने गोल्डन ब्राउन हो गए प्याज। अब हम लगाएंगे हलीम को तड़का। 5 मिनट हो गए माशाल्लाह इसे पकते हुए। अब हमने जिस ऑयल में प्याज ब्राउन किए थे, ये देखें थोड़े से आपने प्याज इसके अंदर छोड़ देने हैं तो इसके अंदर चला जाएगा अब तड़का। और तड़का लगा के आपने अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। आपने घर पे ये ज़रूर ट्राई करना है। आप मेरे तरीके से हलीम बनाएंगे तो आपके बच्चे बाज़ार का हलीम खाना छोड़ देंगे। आप मेरी रेसिपी से हलीम बनाएं। अच्छा जी, ये देखें प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं, ब्राउन गोल्डन कलर के। ये देखें अब अभी ये क्या कहते हैं, अभी ये गर्म है, थोड़े से ठंडे होंगे फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी इसकी आवाज़ आ रही है इसको, ठीक है जी। माशाल्लाह ये देखें हलीम बन के माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।